आप सभी मित्रों को बारंबार नमस्कार, प्रणाम और हेलो। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही रोचक है और हमारी कहावत और सूक्तियों के ऊपर है, क्योंकि हम गांव में सुनते हैं कि गुरु गुरुवे रह गए और चेला शक्कर हो गए। होता क्या है कि कभी कभी हम जिस प्रयास में, जिस कोशिश में लगे होते हैं, वो प्रयास करते ही रह जाते हैं, बाकी दूसरे लोग सफलता मार ले जाते हैं। वैसे हमारे इस वीडियो में है मित्रों कि क्या होता है, एक बार की बात है, ये एक व्यक्ति था। अब व्यक्ति वो परेशान था अपने पेट से क्या है, भोजन दबा के करता था। आइए हम उसको नाम देते हैं, नाम उसका था धांधू। अब धांधू के खाने की क्वालिटी क्या थी, हम लोग गांव में क्या होता है, नौटंकी हुआ करता था पहले। वहाँ क्या कहते थे, बताते थे कि 7 बोरा सत्तू और 27 बोरा लोन मतलब नमक। 7 बोरा सत्तू, 27 बोरा लोन और चटनियों है थोर। चटनी जो थी, जितना दे दो उसको उतना वो भी कम लगती थी। ये तो उसका खुराक था। मित्रों, होता क्या है कि छोटा घर हो या बड़ा घर हो, जब इतना कोई भोजन करने लगता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। बनाना छोड़ दो, राशन पानी और दुनियादारी से। वैसे इसमें हुआ, इसके घर वाले परेशान आजिज होकर के इससे हाथ जोड़ते हैं कि महाराज आप दया करिए और आप घर से बाहर चले जाइए। बाहर जाकर कहीं पेट भर कमा खा लो, वही तुम घर पे एक उपकार कर दोगे। घर को देना लेना तो छोड़ दो, तुम अपना जाके पेट भर खाना खा लो बस। दानू बहुत परेशान, चूँकि कहना नहीं, लोग यहाँ भगा दिए। घर से बाहर निकलते निकलते जब ये रास्ते में कुछ दूरी पर पहुँचता है, क्या होता है कि एक मंदिर दिखाई देती है। उस मंदिर में कुछ साधु लोग पूजा करते हुए हैं और ये थक जाता है बेचारा। अब गर्मी का सीज़न है, मौसम गर्म है, पानी हवा बह रही है। गांव में कहते नहीं है, क्या आया है, वो चलता है गांव में गर्मी के मौसम में, झुलस चलता है, उलस। ठीक है, तो इसने कहा कि लाओ इस मंदिर के पास में कुछ 5 मिनट का विश्राम करता हूँ। देखिए, प्रभु की जो इच्छा होती है, वहाँ पे विश्राम करने जब बैठा, महात्मा ने पूछा कि बेटा कहाँ से निकले हो, कहाँ जा रहे हो। इसने बताया कि प्रभु हमारी ये समस्या है। महाराज ने कहा कि आप पूजा पाठ कर पाएंगे। बोला क्यों नहीं प्रभु, आप हमें चरण और शरण दे दो, ये हमारे लिए जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, केवल भोजन चाहिए। ये भी नहीं कह सकता कि मुझे 2 रोटी चाहिए। भैया आज 2 रोटी कह देगा, अभी कल उसके बाद में जो है जब खींचने लगेगा तो फिर क्या कहेंगे महात्मा। इसी सब के बीच मित्रों होता क्या है कि एकादशी आती है 2 दिन बाद। एकादशी के दिन वहाँ पर सब व्रत होते हैं, चूल्हा जलता नहीं है। ये देख करके धांधू परेशान हो जाता है। जब धांधू परेशान होता है, परेशान होने के बाद में कहता है महाराज आज क्या होगा। बोला कि आज तो खाना नहीं बनेगा। बोला महाराज तो फिर मैं कैसे रह पाऊँगा। बोला आज नहीं हो पाएगा। ये बोलता है कि महाराज ऐसा करो कि बाकी और लोगों को व्रत रख दो, लेकिन हमारे लिए व्यवस्था करवा दो। महाराज कहे ऐसा नहीं होगा। तो इसने बोला प्रभु अगर ऐसा नहीं होता है तो एकादशी के बाद द्वादशी देखने का मौका मुझे नहीं मिलेगा। महाराज परेशान, उन्होंने कहा कि भाई भक्त है, हमारे घर का एक सदस्य है, पूजा पाठ करता है और ऐसा कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आप आवश्यक सामग्री ले लो और पास के नदी के तट पर जा कर के आप अपने आप भोजन बनाओ और अपना आहार ग्रहण करो। बोला ठीक है महाराज, ये भी सही है। अरे क्या है, जब भूख लगी तब क्या है, भोजन कस, और नींद लगी तो खाट कस। ठीक है, अब वो होता क्या है कि लेके चला जाता है वहाँ पर। जब भोजन बनाना होता है, महाराज साथ में एक इंस्ट्रक्शन और दे देते हैं कि जब भोजन बनाना तो प्रभु को जो है भोग लगा देना। भोजन करने के पहले प्रभु को भोग जरूर लगा देना। कहा ठीक है। जब वहाँ भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में होता क्या है, भोजन बनाने के बाद में प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु नहीं आते हैं। कहता है प्रभु भगवान भगत के वश में है भगवान। अगर आप प्रेम से बुलाते हैं ना, आप अंतरात्मा से, जितना आप, मैं तो कहता हूँ आप लोगों को जितना काम किसी और कुछ करने में लगाते हैं, किसी और के प्रति अपना मन और दिल लगाते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं, एक बार उस प्रभु के चरण में अपनी आत्मा से लगन लगा के देखिए। जीवन अगर आपका कृतार्थ ना हो जाए तब कहना। आजकल लोग बस, आप समझ रहे हैं। अब चूँकि मैं साधु महात्मा आदमी
पंडित आदमी, मैं ये सब नहीं कह सकता। लेकिन जितना भी लगन आप लगाते हैं वहाँ पे उस लगन का अगर चौथा हिस्सा भी आप अपने भगवान के प्रति लगन लगा लीजिए, प्रेम लगा लीजिए, तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। आपने मीरा को देखा, अभी मित्रों सब बहुत सारा सब इसमें आएगा, इसमें भी आल्हा भी चलेगा, मल्हारा भी चलेगा, लोकगीत भी चलेगा और भक्तिमय रसमयी कथा भी चलेगी। सारे तरीके के से इसमें प्रबंध किए गए हैं। हमने हारमोनिया, ढोलक, ये सब का जो है प्रबंध भी करवा दिया है कि बाजे ढोल दुंदुभी सब कुछ बजेगा, धम धम होगा। अब इसमें होता क्या है कि जब वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान दिखाई नहीं देते हैं, तो भगवान से बोलता है कि हे प्रभु आप क्यों आओगे, आप मेरी नमक रोटी खाने क्यों आओगे। तब तक भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बुलाए भाई, भगवान को आना ही था। लेकिन भगवान जब वहाँ पे आते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते हैं, क्योंकि नीलाम्बुजा श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान कैसे आते हैं? नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। भाई इनके साथ में अकेले नहीं आए हैं, साथ में सीता जी को भी लाए हैं। सीता समारोपित वाम भागम। अब वो देख करके भैया भगत जो है देखता है धांधू, इसमें भगवान तो वही हैं। बाबा ने कहा था कि भगवान का भोग लगाना है, यहाँ तो दो लोग आ गए। जो रोटी बनाया था, जो भी रूखा सूखा बनाया था, कम पड़ जाएगा। इस परेशान में जद्दोजहद में वो क्या करता है, लेकिन प्रभु की छवि अलौकिक है। प्रभु को देखने के बाद में लोग अपना गम भूल जाते हैं। उसने कहा ठीक है, आइए, आए हैं तो खाएं। इन लोगों ने अपना भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अब चूँकि भगवान हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वविद्यमान हैं सब जगह, लेकिन प्रकट प्रेम से ही होते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मई जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मई जाना। अब भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। अब मित्रों हुआ क्या कि धांधु आज तो यदा कदा चला गया। अगला जब आता है एकादशी, महाराज कहते हैं कि जाइए भैया आप अपना वही नदी तट पे भोजन ग्रहण करिए। इसने कहा महाराज ऐसा करो कि इस बार मैं जो है ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे भोजन की व्यवस्था और कर दो। वहाँ पे भगवान को आपने कहा था भोग लगा दो। भगवान अकेले नहीं आते हैं, वो साथ में भी लाते हैं लोगों को। बोला क्या? उन्होंने कहा हाँ, भगवान अपना आए थे और साथ में एक अपनी पत्नी को भी लाए थे। उन्होंने कहा ठीक है भाई। उस महात्मा ने सोचा कि कुछ मटर गश्ती कर रहे हैं, मज़े ले रहा है, रास्ते में बेच ले रहा है सौदा। हम लोग भी करते थे रास्ते में गांव में, तो और दे दो, ले जान दो अगर कह रहा है ऐसा। ले गया। इस बार भी पूजा पाठ किया, भगवान प्रकट होइए, भगवान प्रकट होइए। अब भगवान ऐसे कहाँ प्रकट होने वाला है? ये बार बार प्रार्थना करता है, उनसे कहता है, क्या कहता है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। कहता है हे प्रभु आप आइए और मेरे जो रूखा सूखा भोजन है इसका भोग लगाइए आप। भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। पिछली बार तो 2 ही लोग आए थे, इस बार जो है भरत लक्ष्मण को भी ले आए। अभी देखा भैया कि जो है यहाँ पे ज़्यादा आदमी बढ़ रहे हैं। इसने कहा तो बड़ी आफत है, इसने अपना जो है कुछ भाग छिपा दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। भगवान क्या करें, भगवान सब जानते हैं। भगवान खाने थोड़े आते थे, भगवान तो प्रेम देखते थे। कर गया, प्रसाद ले गया, भगवान लिए गए। फिर एकादशी आती है। मित्रों एकादशी का पर्व जो होता है ये महीने में 2 बार होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एकादशी ठीक है। अगर हम एकादशी वाला हमें कंफर्म करना पड़ेगा, पूछ के हम बता देंगे, किसी से नहीं पढ़ के बता देंगे, वे तो निकल गया मुँह से। तो एकादशी जब आई तो एकादशी में क्या होता है कि इसने कहा महाराज से कि महाराज ऐसा करो कि इस बार राशन की सामग्री और बढ़ाओ।
ऐसे काम न चली। उन्होंने कहा नहीं, सही कह रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, भगवान आते हैं अपने साथ में कई लोगों को ले आते हैं। उसने कहा इनको और राशन पानी दे दो। राशन पानी दे दिए, गए वहाँ पे नदी के तट पे पहुँचा। इधर महात्मा ने सोचा कि ये राशन पानी ले जाकर करता क्या है, इसको देखा जाए, और उसके निरीक्षण हेतु अपना पीछे से चल दिए और 4 साधु और लगा दिए कि चारों कोने में चले जाओ, इसको देखो करता क्या है ये। इस बार क्या हुआ कि जब पहुंचा वहाँ पर तो इसने भोजन नहीं बनाया। इसने कहा कि इस बार भोजन नहीं बनाऊंगा। भोजन बिना बनाए इसने वही कहा। फिर क्या कहता है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु आप आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को निमंत्रण दिया, भगवान प्रकट, और भगवान इस बार जल बल थल सब पूरी सेना के साथ में पहुंच गए। हनुमान जी भी आए। अब देख के हतप्रभ कह रहा है भगवान हम तो आप ही बुलाए थे, इतनी सेना क्यों लेके आए हैं। बोला कि भाई हमारे साथ में रहते हैं, अब जहाँ भाई मालिक जाएगा उसके साथ में जितने सेवकगण हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। उसने कहा तब क्या किया जाए। उसने कहा कि आज भोजन मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे बस की बात ना है। बोले क्या करें, क्या बोला कि आप भोजन, आपकी सेना है, आप हैं, आप मिलकर बनाइए, आज मैं खाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपकी यही श्रद्धा है, इच्छा है तो यही होगा। तब तक क्या होता है मित्रों कि उनके जो गुरु लोग छिपे हुए होते हैं वो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट हो जाते हैं, देखते हैं कि प्रभु की मनोहर छवि देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, और कहते हैं कि मैं प्रभु की बाट जोता रहा, पता नहीं कब से पूजा पाठ करता रहा, एकादशी व्रत करता रहा, लेकिन भगवान आज तक कभी सपने में भी नहीं आए। और आज मेरे चेले को देखो, इस चेले की वजह से आज मुझे प्रभु के दर्शन हुए। तो मित्रों होता क्या है कि गुरु गुड़वे रह गए और चेला शक्कर हो गए। अब यहाँ पे सूक्ति चेंज होनी चाहिए, क्योंकि गुड़ का दाम अब शक्कर से ज़्यादा हो गया है। अगर सही गुड़ आप लीजिए और चीनी लीजिए, आप कंपैरिजन करके देख लीजिए, मेरा अनुमान है कि जस्ट डबल का अंतर हो गया है। और जब ये बना था उस टाइम गुड़ जो है काफ़ी सस्ता था, लोग गुड़ खाते थे मजबूरी में, क्योंकि शक्कर महंगा होता था। अब क्या हुआ कि चीनी खाते हैं मजबूरी में, क्योंकि गुड़ महंगा है। गुड़ मित्रों तो इस सूक्ति को चेंज होना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है इसमें कि जब कभी आप अपने दिमाग का कल बल छल दल का नहीं प्रयोग करेंगे, प्रेम भाव निस्वार्थ भाव से प्रभु का स्मरण करेंगे, उस समय भगवान आपके साथ मिलेंगे। जब आप दिमाग का प्रयोग करेंगे उस समय प्रभु आप, भाई जब आप दिमाग लगाएंगे तो प्रभु भी दिमाग लगाएंगे, जब आप प्रेम से बुलाएंगे तो प्रभु जी प्रेम से आएंगे। तो इसी के साथ में, क्योंकि हमने भी देखा था, पढ़ा था हमने, द्रौपदी की रक्षा करनी हुई, द्रौपदी ने प्रेम से बुलाया, भगवान देखो कैसे आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। अरे 3 विमान उड़े नभ में, 3 विमान, आगे आगे कौन चल रहा है, आगे आगे उनका कपड़ा चल रहा है, वस्त्र चल रहा है, और पीछे अपना चल रहे हैं, उसके पीछे गरुड़ चल रहा है। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े यह होड़ लगाई। यहाँ पे ये होड़ चल रहा है कि आगे कौन बढ़ेगा। भगवान रक्षा के लिए आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं, कण कण में भगवान हैं। जय विधि राखे राम, वही विधि रही है, वैसे होता है, वही प्रकार रहना पड़ता है। आप परेशान होना आपकी इच्छा है, परेशान नहीं होना है। मित्रों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को यहीं पे आराम देते हैं। तब तक के लिए विश्राम। जय जय श्री सीताराम।